मुझे आज कहीं नहीं है। सेशन मुझे पड़ेगा, एक काम करेंगे। मैं सोच रहा था कि खान से जाकर कभी जल्द से जल्द मिल जाए। मैडम, मुझे मोशन जी का कॉस्ट आया था न, उसको 24 घंटे के अंदर वापस कर देना। मुझे लगा चंद्रकांत तो कान में सारा सच बताने जा रहे हैं। भाई, सीरियल शुरू में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां अब चंद्रकांत खुद अनिका के कान में पूरा सच बताने जा रहे हैं कि सरूजा और उसकी असली बेटी मिल जाए। मगर ये सब कैसे होने वाला है, जहां अनिका बनी हुई है मूसक राज? जी हाँ, पर यह सब कैसे होता है, हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ आपको पता ही है कि अनिका ने मूसक राज को गायब करवा दिया है। उसने उसे नीचे गमले में मिट्टी के अंदर छिपा दिया था। दूसरी तरफ सरू बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि मुहूर्त से पहले मूसक राज चाहिए ही चाहिए। अब सरू कैसे ढूंढेगी? सरू बाहर जाती है और परेशान हो रही होती है। तभी वह एक फूल तोड़ती है और वह फूल नीचे गमले में गिर जाता है। वहां उसे मूसक राज दिखाई देता है। अब सरू पूरी कहानी समझ जाती है कि इसके पीछे अनिका का ही हाथ है। उधर वेद बहुत परेशान है कि जिस लड़की से वह इतना प्यार करता था, वह रातों रात कैसे बदल गई। वह गौरी जी को यह बात बता रहा होता है, यानी कि सरू की मां सरूजा को। वहां गौरी जी कहती है कि पैसा किसी की सूरत बदल सकता है मगर सीरत नहीं। पैसा दिखावा हो सकता है एक दो दिन का, मगर खरा सोना तो खरा सोना होता है। वह एक चुनरी देती है और कहती है कि इसे उस छोरी को दे देना। अगर उसने यह चुनरी ले ली तो समझ जाना कि उसकी हाँ है। वेद उस पर अपना नाम लिख देता है। सरूजा बहुत खुश होती है और कहती है कि बहुत लकी होगी वह लड़की जिससे वेद प्यार करता है। वेद भी बहुत एक्साइटेड है कि वह सरू को यह चुनरी देगा और पता चल जाएगा कि सच में सरू बदली है या वही पुरानी वाली सरू है। दूसरी तरफ अनिका अपने कमरे में ड्रिंक कर रही होती है। तभी सरू एक नई चाल चलती है। वह मूसक राज का बदला लेने के लिए खुद गणेश जी का रूप धारण कराती है। अनिका डर जाती है और अपनी माँ को बुलाती है। उसकी माँ कहती है कि तुमने कितनी पी रखी है? नीचे मेहमान आए हुए हैं, फटाफट नीचे आओ। अनिका वहीं रुक जाती है और तभी सरू वहां आ जाती है। डर के मारे अनिका खुद ही सारा सच बोल देती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई। आपका दिल बहुत बड़ा है, मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही मूषक राज मिट्टी में छिपाया था। फिर सरू अपना गणेश जी वाला मुखौटा हटाती है। अपनी आंखों के सामने सरू को देखकर अनिका गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि हाँ, मैंने छिपाया था। बता, तू क्या कर लेगी? यह सब रिकॉर्ड हो जाता है। पिंकी अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। सरू अनिका से मूषक राज लाने को कहती है, लेकिन अनिका मना कर देती है। फिर सरू सारे कपड़े नीचे डाल देती है और कहती है कि इन सबको स्वाहा कर दूंगी अगर तूने मुहूर्त से पहले मूषक राज नहीं लाया। मजबूरी में अनिका खुद मूषक राज बनने वाली है क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी उसे मूषक राज नहीं मिलता। वो मूषक राज की कॉस्ट्यूम मंगवा लेती है और खुद बनकर बैठ जाती है। फिर सरू को अनिका का फोन दिखता है। उसमें कॉल आती है कि मैडम, आपने जो मूषक राज की ड्रेस रेंट की है वो आपको 24 घंटे के अंदर लौटानी होगी। वहीं वेद ने भी अपनी दिल की बात सरू को बता दी है। ये सारी बातें चुपचाप सुन रही होती है अनिका। इधर चंद्रकांत भी सच बोलने ही वाले होते हैं कि सरूजा और उसकी बेटी जल्द से जल्द मिल जाएं। लेकिन जैसे ही वो बोलने लगते हैं, पीछे से सरू दौड़कर आती है और चंद्रकांत को रोक देती है कि वो मूषक राज के कान में कुछ भी न कहें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है?
क्या अनिका को सच पता चल जाएगा कि सरू असली बेटी नहीं बल्कि नकली बेटी है? और क्या सरू चंद्रकांत को मूषक राज के कान में कुछ भी कहने से पहले रोक लेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।